सारा राम राम दोस्तों, जय वीर तेजा जी की। वीर तेजा जी क्लासेस कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। तो आप क्या पढ़ने लग रहा, रोग विज्ञान के बारे में अध्ययन करने लग रहा। कल आप 2 रोग निपटा दिया, एक आप टीबी निपटा दियो और एक आप हैजा निपटा दियो। एजग और रोगकार को अपन पता होना चाहिए। तो एजग रोगकार को वो क्यों भाई, एजग रोगकार क्यों हो, एजग रोगकार विब्रियो कोलेरी क्यों, विब्रियो कोलेरी। और हेजे के अंदर अपने कौन सी दवाई ले रहे थे, ORS का घोल। ORS का घोल क्या काम करता है, अपने शरीर के अंदर जो दस्त की वजह से पानी की कमी होगी, उस पानी की कमी को पूरा करने का काम है करता है। तो हम ORS का घोल हेजे के अंदर अपने ले रहे थे। ORS का पूरा नाम क्या होता है अभी, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या नाम होता है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। फिर अपने नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ा, टीबी रोग पढ़ा। टीबी रोग का रोगकार का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, बेसिलस है। अपने टीबी रोग का बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को हिंदी में आप क्या बोला, जीवाणु बोला। अब देखिएगा, टीबी के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया है। भारत सरकार ने क्या किया, टीबी के जो रोगी है उनके लिए डोट्स नाम का एक प्रोग्राम चलाया था। तो डोट्स नाम का प्रोग्राम चलाया था। पहला तो पूछ ले डोट्स को पूरा नाम किया है, क्यों आपने व्याधिकरण का तरह पूछ ले। तो डोट्स को पूरा नाम किया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स। यानी सरकार क्या करती है, डायरेक्ट रोगी से ऑब्जर्वेशन करती है और उसका ट्रीटमेंट करने का प्रयास करती है। इसके तहत जो रोगी होता है, रोगी को 500 रुपये की आर्थिक सहायता, साथ में दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। कब तक, 6 माह तक। टीबी जो दिवस है, टीबी दिवस अपने कद मनाई जाए, टीबी दिवस कद मनाई जाए 24 मार्च ने, कद मनाई जाए 24 मार्च ने। और भारत सरकार लक्ष्य रखियो कि 2025 पहला पूरा टीबी ना क्या करना है, मुक्त करना है। भारत ने टीबी क्या करना है, मुक्त करना है। तो आप दोस्तों 2 रोग तो निपटा दिया। अब आप अगलो रोग पढ़ा। अगला रोग आज अपना टिटेनस, किशोर रोग है, टिटेनस है। तो अपनी क्लास क्या लगी, क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ने शेयर करो दोस्तों, थार भाई को पूरा सहयोग करो। तो आज आप जी को रोग वो किसी टिटेनस कौन सा होगा, टिटेनस कौन सा होगा, टिटेनस होता किससे भी, जीवाणु से। किससे होता है, जीवाणु से। तो जीवाणु का नाम क्या है भी, रोग कारक का नाम क्या है दोस्तों, रोग कारक का नाम क्या नाम है अभी, रोग कारक का नाम है कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी। क्या नाम है, कोलेस्ट्रेडियम है टिटेनी, रोग कारक का नाम है। समझ में आई क्या बात है। अब देखिएगा, अब वो टिटेनस रोग हुआ क्या है, वो आपने मान लो कोई शरीर पर चोट लाग गई। तो चोट लाग गई, चोट लागने के बाद में जिको काट लागेड़ो लोहा है, काट लागेड़ा का अर्थ क्या है, जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगी हुई लोहे की जो वस्तुएं होती है, कोई भी वस्तुएं होती है जंग लगी हुई। और साथ में जो घोड़े का गोबर होता है, घोड़े के गोबर में भी ये जीवाणु पाया जाता है दोस्तों। तो जैसे अपने को चोट लगेगी, चोट लागने के बाद में जिका लोहे गए कोई बर्तन है या लोहे का कोई उपकरण है भी काट लगेड़ो भी अपना चोट लाग गई, तो ये जीवाणु अपने उस भाग से यानी सीरम से शरीर में प्रवेश करेगा और पूरे शरीर को क्या कर देगा दोस्तों, संक्रमित कर देगा। समझ में आई की बात है। तो पूरे शरीर को क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा। समझ में आई बात। इसी प्रकार यानी ये सीधा अपने शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश कैसे करेगा, अपने शरीर पर कहीं पर भी चोट लग जाएगी तो चोट लगने के स्थान से ये अपने शरीर में प्रवेश करेगा, सीरम के द्वारा प्रवेश करता है। सीधा प्रवेश क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि अपना जो मुख है, मुख के अंदर क्या होती है, लार होती है। क्या होती है, लार होती है। और लार के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो रोगाणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। समझ में आई क्या बात है। तो रोगाणुओं ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। समझ में आई बात। तो अपने मुख में क्या होती है, लार। तो जानता ही अगर सिद्ध जाने को प्रयास कराओ तो लार अपने इन लड़के ने खत्म कर देंगे, काम तमाम है कर दे सी। तो आगे आप टिटेनस के बारे में पढ़ांगा। टिटेनस को अपन 4-5 बात हटाइए तो सारा सियाणा ही हो। 4-5 बात अपन पता होना चाहिए। रोगकार को नाम, तो रोगकार को नाम क्या, कोलेस्ट्रेडियम है टिटेनी। समझ में आई क्या बात है। फिर 2 नंबर पॉइंट है संक्रमण दोस्तों। क्या है, संक्रमण। संक्रमण क्या है, संक्रमण। संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो यह है जंग लगे लोहे तथा घोड़े के गोबर में पाया जाता है। घोड़े के गोबर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, घोड़े के गोबर में पाया जाता है। जो शरीर के अंदर है, जो शरीर के अंदर है किसी चोट के द्वारा प्रवेश करता है। किसी चोट के द्वारा प्रवेश करता है।
यानी आपने घड़ी चोट लाग जाए तो चोट लागने के बाद में अपने शरीर में प्रवेश करे, इंगो की थोड़ा सो को गुण है। समझ में आएगी बात। तो ये संक्रमण, इसका संक्रमण कैसे होगा भाई, कैसे अपने को ये रोग होगा, तो ये एक तो जंगल के लोहे से होता है या घोड़े की गोबर से होता है, क्योंकि वहाँ पे ये जीवाणु पाया जाता है। फिर अपने शरीर में कहीं पर भी चोट लगेगी, चोट लगने के द्वारा अपने शरीर में ये क्या करेगा दोस्तों, प्रवेश करेगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो अपने अब तीसरी बात, दो बात आप कर लेनी, अब तीसरी बात करांगा। तीसरी बात की है भाई इसका लक्षण, इसका लक्षण की आप किया पूछाना कि आपने और रोग हो गयो, तो इसका लक्षण क्या है, इसे बोलते हैं दोस्तों जा लोक डिजीज। जा लोक डिजीज का अर्थ क्या होता है, जैसे जबड़े होते हैं ना, अपने जबड़े लोक हो जाते हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जा लोक डिजीज। इसमें जबड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लोक हो जाते हैं। समझ में आई बात है। और भयंकर शरीर में दर्द होता है, तो इसे इसका दूसरा नाम यही, कई बार एग्जाम में इस नाम से आया है, ई नामू जरूरी को नहीं टिटनस नाम हुआ, और ई नामू भी आओ जी को मैं थाना लिखाने लग रही हूँ, बहुत बार आयो भी है एग्जाम के अंदर, बच्चा ने कन्फ्यूज करने खातर, बच्चा ने व्याधि में गिरने खातर आयो है। तो देखिएगा इसे क्या बोलते हैं, इसे जा लोक डिजीज बोलते हैं, डिजीज कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, जा लोक डिजीज। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, जा लोक डिजीज। यानी इसमें जो जबड़े होते हैं, जबड़ों में क्या आती है, अकड़न। अकड़न आने के साथ में शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें भी क्या आ जाएगी, अकड़न आ जाएगी। और भयंकर क्या होने लगेगा, दर्द। क्या होने लगेगा, दर्द। तो ये रोग बड़ा खतरनाक है दोस्तों, इतना आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसीलिए अपने को टीटनस के क्या लगते हैं, टिक्के, और साल में अपने को लगवाना भी चाहिए, कम से कम एक टिक्का तो पक्का ही टीटनस का लगवाना चाहिए, क्योंकि जाना अनजाना में पता नहीं कद अपने को लोहे से चोट लग जाए, और ये जीवाणु कभी भी अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, और कभी भी ये शरीर के अंदर वृद्धि कर करके शरीर को परेशान कर सकता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत दोस्तों तो आप एक बार लिख लीजिएगा, क्लास क्या लगन आ रही है, क्लास ने शेयर कर दियो, ताबड़तोड़ तरीका शेयर करो भी, आगे बढ़ाओ, अपने थार भाई को सहयोग करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब देखिएगा नेक्स्ट इस रोग की विशेषता क्या है। नेक्स्ट इस रोग की विशेषता क्या है, इसमें जबड़ों में अकड़न, ये इसके लक्षण है दोस्तों, लक्षण चल रहे हैं। इसमें जबड़ों में अकड़न होते हैं तथा शरीर में क्या होती है दोस्तों, ऐंठन होती है। क्या होती है, ऐंठन उत्पन्न होती है, ऐंठन उत्पन्न होती है, ये इसके लक्षण है। इसीलिए इसे धनुष्टंकार रोग भी बोलते हैं। अब इनको तीसरो नाम और आ गयो, वो धन छोटो मोटो लगेगी, इनको एक आधो नाम को नहीं, कई नाम मशहूर है। जा लोक डिजीज भी इन बोला, और तीसरो नाम इनको क्या गया, धनुष्टंकार। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, धनुष्टंकार रोग बोलते हैं। इसे धनुष्टंकार देख लेना, ये इन नामों से आया हुआ प्रश्न है। धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं, रोग भी कहते हैं। समझ में आई क्या बात दोस्तों। तो ये तो अपना हो गया इसका लक्षण, यानी इनके आधार पर तो अपने पहचानेंगे। अब इसका उपचार क्या है अभी, उपचार क्या है दोस्तों, उपचार तो उपचार में इसके अंदर टिक्का लगता है एटीएस का एंटी टिटेनस सीरम। तो इसके अंदर एंटी टिटेनस सीरम का क्या लगता है, इसके अंदर इंजेक्शन लगता है। तो उपचार क्या इसका, एटीएस यानी एंटी टिटेनस सीरम इसका उपचार है। देखिएगा का टीका इसके अंदर लगता है या इंजेक्शन लगता है। एक इसके अंदर टीका और लगता है जो 3 रोगों में काम करता है, एक टीका और है जो 3 रोगों में काम करता है एक साथ में, जिसका नाम है डीपीटी। क्या नाम है, डीपीटी। इसको अपने आगे विस्तार से पढ़ेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, ये 3 रोगों में एक साथ काम करेगा दोस्तों। डीपीटी का टीका छोटो मोटो काम कौन करे, 3 रोगों में एक साथ काम करे। डी का अर्थ होता है दोस्तों डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। पी का अर्थ होता है परटूसिस, परटूसिस है, गंडक खांसी है कि काली खांसी भी नहीं बोला है। टी का अर्थ होता है टिटेनस है, टिटेनस है।
तो ये अपना कौन सा रोग हो गया दोस्तों, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन, आगे अपने पढ़ेंगे। तो ये अपना टीटनस रोग हो गया। अब आप टीटनस रोग ने भी निपटा दिया, 3 रोग निपटा दिया। कौन सा रोग चल रहा है दोस्तों, जीवाणुजनित रोग चल रहा है। और जीवाणुजनित रोग में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, टीटनस। कौन सा पढ़ रहे हैं, टीटनस। होता है किससे, अभी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के जीवाणु से होता है। समझो आई बात, कैसे होता है भाई, ये जीवाणु है जो घोड़े की लीद में पाया जाता है, यानी घोड़े के गोबर में पाया जाता है, और जंग लगे हुए लोहे के अंदर पाया जाता है। और ये अपने शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करेगा, अभी चोट के द्वारा प्रवेश करेगा। समझ आई बात। इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है इसके अंदर जो जबड़े होते हैं, जबड़ों में एंठन आएगी, मांसपेशियों में एंठन आएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं जा लॉक डिजीज। जा लॉक डिजीज का अर्थ क्या है, जबड़ों में अंकड़न आ जाना। समझ आई बात, जबड़ों में अंकड़न आएगी, भयंकर दर्द होएगा। और इसको धनुष टंकार रोग भी क्या करते हैं, बोलते हैं। फिर इसके अंदर टिक्का लगता है, कौन सा, डिप्टी टीका लगता है, जिसे बोलते हैं डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस, इसका पूरा नाम है। पूरा नाम भी याद रखना दोस्तों, पूछ लिया बहुत बार है। पूरा नाम हमारी व्याधि कोई छोटी को नहीं है, बहुत मोटी है। और एक और इसके अंदर टीका लगता है एटीएस का, जिसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंटी टिटेनस सीरम। क्या बोलते हैं, एंटी टिटेनस सीरम। तो ये दोस्तों अपना टिटेनस। अब अपने नेक्स्ट एक रोग और पढ़ेंगे, जिसे बोलेंगे काली खांसी, या क्या बोलेंगे, पर्टुसिस। क्या बोलेंगे, पर्टुसिस। थोड़ा सा अपने डीपीटी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं इससे पहले। तो क्लास क्या लगा दोस्तों, शेयर करो क्लास ने, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो अपने क्लास, अपनी इच्छा जानी चाहिए। पहले आप अध्ययन के बारे में कर लिया, डीपीटी के बारे में। डी का अर्थ है दोस्तों डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। पी का अर्थ है पर्टुसिस, पर्टुसिस। और टी का अर्थ है टिटेनस, टिटेनस। यानी यह 3 रोगों में काम करता है, 3 रोगों में काम करता है, काम है करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल एंटीजन। इसलिए इसे ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन कहते हैं, क्योंकि ये 3 रोगों से अपनी क्या करता है, सुरक्षा करता है, इसीलिए इसको ट्रिपल एंटीजन भी बोलते हैं। तो एक बार आप इतना लिख सकते हो। फिर अपना नेक्स्ट रोग आगे का रहेगा काली खांसी, गंडक दासी जी की होनी आपने, काली खांसी पर्टुसिस, उसके बारे में अपने नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो रोग रहेगा वो रहेगा दोस्तों पर्टुसिस या काली खांसी। तो नेक्स्ट जो अपना रोग है वो कौन सा है, पर्टुसिस। इसी को क्या बोलते हैं, काली खांसी। थान पता ही है व्यापान 4 बात तो याद है होनी चाहिए। 4 बात हम, पहली बात किसी है, पहली बात है रोग कारक को नाम, वह क्यों है भाई, जीवाणु। क्यों हुआ है, जीवाणु। और आपने जी का मैं पोस्ट डालूँ नहीं, जी का प्रश्न डालूँ, वहाँ प्रश्न आने भी करना प्रयास करे करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न चुन के डालूँ, जी का पीछे के एग्जाम आए डन बे क्वेश्चन डालूँ, तो देखिए करो अपना ये टॉपिक को संबंधित प्रश्न है, कोई अपन आवे को नहीं आवे। तो किया दोस्तों, एक आप प्रश्न करानी, तो प्रश्न करना अपनी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। प्रश्न जता ना करांगे नहीं तो अपने टॉपिक पढ़ना हो कोई स्वाद को नहीं आए। टॉपिक बढ़िया तरीके पढ़ो, फिर प्रश्न करो, फिर घटा अपने गलती होने लग रही है, वापस से टॉपिक ना पढ़ो, तो अपना टॉपिक पूरा परफेक्ट हो जाए, ठीक कोई प्रकार की दिक्कत है आवे को नहीं। समझ में आई क्या बात है। तो देखिएगा इसका रोग कारक, रोग कारक। तो पर्टुसिस का रोग कारक कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा होता है, हीमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफिलस है पर्टुसिस, क्या नाम है, हीमोफिलस है पर्टुसिस। या फिर एक नाम और है जो एग्जाम में कई बार आया, बोर्टुला पर्टुसिस। क्या नाम है, बोर्टुला पर्टुसिस। नाम दोहरा बहुत लगे अपन बिया दोहरा लगे, पर पेपर में आपने 1.5 होसी 4 ऑप्शन आसी। समझ आई के बाद 4 ऑप्शन आसी पेपर में 1.5 होसी। रोग को नाम था उस नहीं तो लगभग थे, रोगाणुआ का नाम है पहचान लियो, रोग कारक का नाम है पहचान लियो, दिक्कत आवे को नहीं। तो बोर्टुला पर्टुसिस ये अपना 2 नंबर है रोग हो गया। अब देखिए दोस्तों संक्रमण ये फैलता किससे है, संक्रमण। तो ये संक्रमण इसका होता है दोस्तों हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। लक्षण क्या है भी इसके अंदर, लगातार खांसी आएगी, काढ़ती खांसी आएगी, गंडक दासी जी की बोला नहीं आप, खल्लू खल्लू कर वगैरह सारे दिन यहाँ खल्लू खल्लू और यहाँ सागा कंठ बाजू वगैरह। तो इसके अंदर लगातार क्या आएगी, खांसी आएगी।
लगातार खांसी आती है। टीका आपको पता ही है, ट्रिपल एंटीजन किसो ठोकागा, ट्रिपल एंटीजन डॉक्टर ले आओ या मोटी सी सुई और बा सिरिंज गाल के फिर ठोका को किसो टिको, ट्रिपल एंटीजन नाम की है डीपीटी। ट्रिपल एंटीजन को क्या नाम है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। तो इसके अंदर कौन सा टीका लगेगा भाई, डीपीटी का, डीपीटी का टीका लगेगा। तो ये हो गया अपना पर्टुसिस या काली खांसी रोग। होता किससे भी, जीवाणु से। रोग कारक का नाम क्या है इसके अंदर, ये दोनों नामों में से कोई सा भी आ सकता है, या तो हीमोफिलस पर्टुसिस आएगा या फिर बोर्टुला पर्टुसिस आएगा। दोनों नहीं आएंगे, दोनों आते ही क्या हो जाएगा, पर्सन डिलीट बोन्स मिलेगा। आपने तो दोनों में एक आओ, समझवाई के बाद आपको याद दोनों ही रखने हैं, हाँ दोनों ही याद रखने हैं। फिर संक्रमण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। लक्षण क्या है इसका, लगातार खांसी आना, टीका, डीपीटी का। यह आपको कौन सा रोग हो गया, वी पर्टुसिस रोग है हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ांगा भाई डिप्थीरिया, किसे पढ़ांगे डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वाला तो आज खत्म ही कर देंगे, आ रोगां तो आज निपटा के जाऊँगा आप। इतना तो आप वैज्ञानिक बनी जाएंगे, इतना तो डॉक्टर बन के जाऊँगा। और फिर क्लास ने आप कह दे देंगे, आज की क्लास ने विराम दे देंगे दोस्तों। नेक्स्ट है अपना डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ये रोग होता किससे भी, जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम क्या है भी, रोग कारक का नाम क्या भी, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, कॉर्नोबैक्टीरियम है डिप्थेरी। हाँ जिका रोग कारक आसी भी अपने सेंधा सेंधा आसी, रोग संबंधित सेंधा सेंधा जिका आप पहचान सका, आपने कभी नाम सुन लो सी। संक्रमण भी इसका किसके द्वारा होता है, संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों, हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है संक्रमण, हवा के द्वारा होता है। ये भी हवा से फैलेगा। फिर देखिएगा लक्षण इसके क्या है, लक्षण जो अपनी श्वास नली होती है ना दोस्तों, ये ट्रेकिया, यहाँ पे ट्रेकिया होती है, जो श्वास नली, ब्रोंकाइटिस जो होती है, आगे इसके आगे होती है ब्रोंकाइटिस। तो श्वास नली, ट्रेकिया और ब्रोंकाइटिस होती है, उसके अंदर क्या आ जाती है, सफेद झिल्ली बन जाती है, जिससे श्वास के अंदर तकलीफ होगी अपने को, और तकलीफ होने से गले में क्या होगा, दर्द होगा। समझ में आई क्या बात। जो अपनी श्वास नली है, जो ट्रेकिया है, और इसके आगे होती है ब्रोंकाइटिस, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, सफेद झिल्ली बन जाती है। सफेद झिल्ली बनने से श्वास नली के अंदर आसानी से श्वास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि श्वास का मार्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, रुक जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे आसानी से श्वास नहीं ले पाएंगे और अपने को क्या होगा, दर्द होगा। समझ में आई क्या बात। श्वास के साथ में क्या होगा, दर्द होगा। तो लक्षण क्या होंगे, श्वास नली में सफेद झिल्ली बन जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई व दर्द होता है। दर्द होता है। इसके अंदर भी टिक्का कौन सा लगेगा, वो यहाँ पर लो, जिसको 3 रोग हम एक साथ काम करें, मजबूत टिक्को। क्या नाम है भाई, डीपीटी। क्या नाम है, डीपीटी। तो ये रोग हो गया दोस्तों अपना डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग होता है किससे, जीवाणु से। उस जीवाणु का नाम क्या है, उस व्याधि का नाम क्या है जिससे ये व्याधि होती है, तो क्या नाम है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। संक्रमण हवा के द्वारा। लक्षण श्वास नली में सफेद झिल्ली बनेगी, जिससे श्वास लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी। अब देखो जी मान लो मार्कर है, अब एक मैं माकर हवा यानी फूंक मारूं, और एक यूँ थोड़ा पतलो मार्कर इंग माकर फूंक मारूं, तो देखियो इंग माकर फूंक मारूँ, इंग माकर फूंक मारूंगा। इंगो क्षेत्रफल किया है ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आसानी में फूंक मार सकूँ। समझ आएगी बात। जी इंगो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होने से इसके अंदर क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। समझ में आई क्या बात, रगड़न होगी, दबाव है बढ़ेगा। तो वही बात है, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, कम होने से फिर श्वास लेने में अपने को क्या होगी, तकलीफ होने से फिर अपने को गले में क्या रहेगा, दर्द रहेगा, श्वास नली में दर्द होगा। समझ में आई बात। तो ये अपना डिप्थीरिया रोग हो गया। तो आज हमने कितने रोगों का अध्ययन किया दोस्तों, टिटेनस का कर लिया हमने, पर्टुसिस का कर लिया, डिप्थीरिया का कर लिया। कौन सा रोग चलाना है अपने, जीवाणु जनित बोलना चाहिए, किस रोग चला अपने, जीवाणु जनित रोग चला है। तो क्लास ने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल ने, और मेरा सहयोग करो। और क्लास क्या लगने रही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि थारो कमेंट है जी को मेरा मनोबल बढ़ाओगे, और मेरे को नहीं आपने दोनों मनोबल बढ़ाओगे। प्रश्न करे करो,
यहाँ ना देखे करो कभी नए नए चैनल स्टार्ट हुए किसी की क्लास आएगी क्या पढ़ा है। देखो दोस्तों कोई भी चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ट्राई करके देखो भी नहीं, 2 की स्पीड में देख लियो, 1.5 की स्पीड में देख लियो, 1.5 की स्पीड में देखो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। मैटर है मैं भी बहुत मेहनत करके हटाने ला रही हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करके मैटर बढ़िया तरीकों में बना के फिर ले आऊँ भी, कोई प्रकार की मैं गलत थोड़ी पढ़ाना आऊँगा, मैं भी कोशिश करूँगा बढ़िया सही पढ़ाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा महारथी है जिसका मेरा भी बहुत बड़ा महारथी है पढ़ाने ला रही है। मेरा तो छोटो सा प्रयास है और प्रयास सिर्फ और सिर्फ थारा ऊपर निर्भर हो गई मैं स्टार्ट कर हूँ, क्योंकि दोस्तों सहयोग रखो पढ़ना तो है ही अपन, तो अगर आप सहयोग एक दूसरे को करांगा तो बढ़िया अपना रास्तों आप आगे रास्तों नाप सका। तो इंगे आगे दोस्तों सराहना सभी को राम राम, जय वीर तेजा जी की, धन्यवाद, जय हिंद।